अब जब देखा एक दिन सखा संग अपने सखान के संग खेल रहे तो एक श्री दामा बहुत सूखो सो बिल्कुल नेक धक्का लगो तो गिर गयो। ठाकुर जी बोले लाला तुम्हें जानवान है ना है बिल्कुल भी। श्री दामा बोलो देखो लाला तुम तो राजा के लड़का हो हम तो ग्वालवाल है। अब हम पे जितनो आवे सुबह कंस ले जावे कर के रूप में। हमारे घर में तो एक टाइम मेरे बाबा मक्खन ले ले, एक टाइम मेरी मैया ले ले, एक टाइम वो छाछ बन जावे। कंस क्या करता था इतना कर लगा दिया सारे ब्रजवासियों पर, कुछ परसेंट बचता था केवल घर में। अब समझो इतना ले जाता था कि थोड़ा सा बचता था। ठाकुर जी को ये बात राज नहीं आई। बोले अच्छा मेहनत ब्रजवासी हमारे ग्वालवाल करे और कर ये कंस ले जाए। बोले लाला एक काम करो चोरी करना शुरू कर दो। आज भगवान ने अपनी मंडली का निर्माण किया, सब सखान को इकट्ठे करे। भगवान बोले चोरी कहां से शुरू होगी? बोले सबसे पहले मेरे ही घर में, मैं अपने ही घर से शुरू करूंगा। अगर सफल भयो तो बढ़िया, आगे देखी जाएगी। अब ठाकुर जी के हाथ में बढ़िया सुंदर मैया ने पद्मराग मणियों की कंगन पहना रखे, सुंदर पैजनियां जो पांव में पहनते हैं, कमर में कोंदनी ठाकुर जी पहनते। ठुमुक ठुमुक चलते थे तो आवाज आती थी। आज जब महल में पहुंचे भांड रखे हुए थे दधी और मक्खन के मैया की जितनी गाय थी 9 लाख। तो ठाकुर जी अब मैया जब रसोई में कुछ कर रही तो ठाकुर जी अपने मणियों को ऐसे पकड़ा और आराम आराम से जा रहे हैं बिल्कुल पूरे भांडों के पास। आज प्रथम बार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं अपने घर में चोरी। यस्याह लीला शकोयम वारं प्रश्नं भिनत्ति वः देहावसाने देवं कृतस्य लोकं लोकहितं। आज सारे देवता देख रहे हैं कि जो सारे सृष्टि का पालन सृजन संग्रहण करता है वो आज अपने ही घर में चोरी करने जा रहा है। तो आज भैया ठाकुर जी चल दिए छोटे छोटे पावन से अपने घर में। अब जैसे ही गए तो उस दधी के जो भांड रखे थे उनमें हाथ डाला, वहां देखा एक दर्पण दिखाई दे रहा था, शीशा। ठाकुर जी ने उस शीशे को देखा, कह रहे अरे मैया ने मतलब मेरी अपनी मक्खन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगा रखो है। अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे, कह रहे अच्छा मतलब यार जितनो ये मक्खन रखो या की रक्षा भी है रही है। भगवान अपने प्रतिबिंब से बात कर, देखो मैं चोरी कर रहा हूँ कहीं से कहियो मती, मैं तो भी देखो थोड़ा यही में अपने ही प्रतिबिंब से। और जैसे उसमें हाथ डाला और इसे मुखमंडल पे लगाया तो प्रतिबिंब में भी लगा। बोले अच्छा तू भी चोरी कर रहा है मेरी घर में आके? मैं तो अपने घर में आया हूं, तू मेरी घर में आके चोरी कर रहा है। जब ठाकुर जी वहां प्रतिबिंब से बात करे तो मैया आ गई। मैया बोली अच्छा लाला कहाँ है, कौन से बात बतरा रहा है ये? तो मैया देख रही लाला के दोनों हाथ बड़े मक्खन पे मक्खन लग रहा और यूं खड़ी बिल्कुल हाथ में हाथ बांधे प्रतिबिंब को देख रहे। बोले मैया ये चोर आयो मैं आज देखने आयो। मैया बोली अच्छा जो तेरे हाथ में मक्खन लग रहा हो ये? बोले मैया तेने ये जो कड़ी पहना रखे ना ये जले हैं बहुत ज्यादा, या मैं जलन है रही हमारे, मैंने सोची आप भांड में गिर दो ये ठंडो पड़ जाए। भैया बोली अच्छा ये तो ठीक है तेरे यहाँ में गिर दियो, और तेरी जो मुख पे लग रहा है ये? भैया एक बात बताऊं, एक चींटी यहीं पे जब मेरे शरीर पे चढ़ कर यूं जा रही है ऐसे करके तो मेरे मुख में पहुंच गई, तो मैं यूं मोर पड़ो। जब यूं लगाया तो मेरे मुखमंडल पे भी मक्खन लग गया।
मैया बोली अच्छा बात बना रहा हो, झूठ भी बोल रहा हो और चोरी भी करने आए हो और झूठ भी बोल रहा हो। मैया बोली ना, लाला बोले ना मैया मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, मैं तो देखो आयो जी सामने जो प्रतिमा में खड़ो ये भी चोरी कर रहा हो। मैया बोली लाला ये कोई और ना, ये तू ही है। बोले अच्छा ये मैं ही हूँ। अच्छा जब ये तू मोटी सी दिख रही है यहाँ मैं, तू ये तू है और ये मैं हूँ यहाँ में। आज भगवान सुंदर लीला ठाकुर जी ने की यहाँ माखन चोरी की प्रथम लीला। भगवान ने कहां से प्रारंभ किया? अपने घर से। अब ठाकुर जी ने अपनी पूरी कमेटी तैयार करी, सब सखान को बुलायो, श्री रामा सुदामा सुमंगल तौबल सबको बुलाकर इकट्ठे करो ठाकुर जी। अब सब गोपियन के यहाँ हल्ला बोलते ठाकुर जी। जो गोपी मक्खन कर देने जाती ना वाकई यहाँ भी डाका डाल देते। एक गोपी ने काकरो एक अधोटो होवे ना, अधोटो के भाई मीठे दही को अधोटो आदि दूध में शक्कर गिर के बढ़िया जमा के रख दे। एक गोपी का अधोटो रखो और वही पे माने पाटली रख रखी वहां पे ढाक के बैठी वही के ऊपर अधोटे के ऊपर। लाला दूर खड़े बोले भाभी तेरे घर से अधोटे की खुशबू आ रही है। बोले अच्छा अगर तू लाला अधोटे ढूंढ ले ना तो मैं तो अधोटो दे दूंगा पूरा। ठाकुर जी बोले अच्छा। और ठाकुर जी ने उनके जितने बाहर उनके बछड़े इत्यादि थे, बत्सान मुंचन क्वचित समय विहरतुम, सारे बछड़ों को छोड़ दिया गोपी के। जब भैया बछड़ों को छोड़ा तो जो उसके बालक ने बोले मैया या लाला ने बछड़े छोड़ दिए। जैसे ही वो वहां से भागी और भगवान ने तुरंत वहां धोटे उठाकर ले चल दिए। गोपी को मक्खन ले लिया। एक गोपी ने कहा करो मक्खन ऊपर टांग दियो, वहां में लगा दी घंटी। जैसे ही बोले लाला आवेगो और ये मक्खन ये चोरी करेगो ना तो ये घंटी बजेगी। और ठाकुर जी ने क्या करो एक टोली बनाई थी, ऊपर एक नीचे 5 फिर ऊपर 4 फिर 3 फिर 2 और ठाकुर जी अकेले ऊपर चढ़े। और जैसे ही देखा ऊपर श्री दामा की नजर पड़ी, बोले लाला रुक जाओ यहाँ में घंटी लग रही है ये बजेगी और ये बजी तो गोपी आ जाएगी। भगवान बोले रुको थमो। घंटी से बोले घंटी तो मुझे जानती नहीं हो। बोले प्रभु मैं जानती हूँ आपको, आप तो परब्रह्म परमात्मा है। बोले फिर? बोले मैं तो आपकी दासी हूँ। बोले दासी हो तो स्वामी का आदेश सुन। बोले क्या? बोले तुझे बजना नहीं है। बोले ठीक है महाराज। और ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी लकुटी हाथ में ली तो उसका प्रहार उस मटके में किया, उससे दूध निकलने लगा। जब दूध निकला तो भगवान उससे पान कर रहे हैं और सारे ग्वालवाल खड़े हैं। घंटी विचार कर रही है कि देखो आज तो भगवान का अभिषेक हो रहा है और मेरा काम तो बजना है। जैसे ही विचार किया और घंटी बज पड़ी। जब बज पड़ी तो गोपी पीछे से दौड़ती वही आई। और जैसे ही गोपी आई तो भैया जितने नीचे सखा खड़े ना सब भाग लिए। अब ठाकुर जी अकेले टके वहां घंटी पकड़े। अब गोपी भी नीचे लेके डंडा खड़ी बोली लाला अब उतर। ठाकुर जी कह रहे हैं गोपी देख गोपी वो मारियो मत, मैं उतर तो आऊं पर वो मारियो मत। गोपी कह रही देख आज तो तू पकड़ोगे, आज तो तू पकड़ के ले जाऊंगे मैं यशोदा मैया के। अब बा मटकी में थोड़ा बहुत दूध बच रहा तो ठाकुर जी फिर मोड़े भर लिए अपने। और जैसे नीचे उतरे तो मोड़ो भर रहा, गोपी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी को छड़ी दिखा रही। ठाकुर जी जो मोड़े में दूध भरे बैठे ना फू, जैसे ही फू करो भैया आगे आंगन में लगी और ठाकुर जी छू तुरंत भाग खड़े और ठेंगा और दिखा रहे बोले ले पकड़ ले गोपी। अब जैसे ही गोपी ने अपने मित्रों को बुलाया, एक सखी आई बोले देखते ने आज छोड़ दियो लाला। बोले सखी आज ये मेरे तन से तो छूट गया है पर मेरे ही में बैठ गया है। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का था। बोले आज मेरे हृदय में मेरा ये नंद का जो लाल है वो बस गया है।
अनन्य लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भैया एक गोपी सत्यनारायण की पूजा कर रही, लाला पहुंच गए, बोले अरे भाभी, बोले कहा कर रही है? बोले आज पूजा है सत्यनारायण जी की। बोले अच्छा, मैं ही तो सत्यनारायण हूं, तू मेरी जय जय कर ले। बोले हम बे सास को तू चोर है, लवार है, तू क्या को सत्यनारायण? बोले देख तो भोगना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है तू जा। ठाकुर जी बोले देख मैं लास्ट बार कह रहा हूं तो भोगना पड़ेगा। और जैसे ही वह गोपी अंदर गई और ठाकुर जी 2 पिल्ला पकड़ के ले आए और बस सत्यनारायण जहां बैठे वहीं पकड़ आए। गोपी कह रहे हैं देखो जइयो अपने सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं तेरे माँ पे। जैसे ही भैया गोपी ने देखो तो वहां पिल्ला बैठे हुए थे। एक सखी बाकी पति को जन्म दे लो, बाद निभाने पूजा रखी। ठाकुर जी ऐसी बाग सग लीला करे। अब जब रात में सो रही, ठाकुर जी कहा करके आए बाकी चोटी और स्वामी की दाढ़ी दोनों बांध दी। जब रात में उठे तो भैया खेचा तानी मच्छी। सबरी गोपी बिल्कुल आती है कि ठाकुर जी। राजा परीक्षित ठाकुर जी सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं देखो इतना नहीं किया था जितना ये गोपियां उल्हाना देने ठाकुर यशोदा मैया के पास आज जा रही हैं। आज सारी गोपियां यशोदा मैया के नंद महल के सामने आकर बैठ गई हैं। ओ मैया चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। सुधो न बोले लाला, 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 सुधो न बोले। ओ मैया चोरी, ओ मैया चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर। घर की साकर खोले, श्याम मोत सुधो न बोले। घर की साकर खोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन माटे टटोले, श्याम मोत सुधो न बोले। माखन माटे टटोले,
मुझसे सुनो न बोले। ओ मैया चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुनो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सुनो न बोले। दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दही मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दही मेरो खाए मटुकिया फोड़े। और मैया रस में रस में रस में विष को बोले, श्याम मोते सुधो न बोले। रस में विष को बोले, श्याम मुझसे सुनो न बोले। जय हो। आधे जो मैं पकड़न या को भागी, जो मैं पकड़न या को भागी, जो मैं पकड़न या को भागी। जो मैं पकड़न या को भागी, जो मैं पकड़न या को भागी। जो मैं पकड़न या को भागी। भैया भैया ओ मैया भैया पकड़े झंझ कोरे, श्याम मौत सुधो न बोले। भैया पकड़े झकई झोरे, श्याम मोस सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, लाल मौत सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोस सुधो न बोले। छोड़ू गाँवों तेरो ब्रिज रानी, छोड़ू गाँवों तेरो ब्रिज रानी। छोड़ू गाँवों तेरो ब्रिज रानी, छोड़ू गाँवों तेरो ब्रिज रानी। छोड़ू गाँवों तेरो ब्रिज रानी, छोड़ू गाँवों तेरो ब्रिज रानी। छोड़ू गावो तेरो ब्रिज रानी। तुमसे साची बोले, श्याम मोत सुधो न बोले। तुमसे साची बोले, श्याम मोस सुधो न बोले। ओ चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझे सुधो न बोले। कन्हैया मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरो लाला लाला कन्हैया प्यारे। बोलो माखन चोर भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, नंद के लाल की जय हो। भैया मैया जयकारा तो लगा ले करो। भैया की आवाज आई, आपने उनकी तो यहाँ तक भी नहीं आई। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम।
आज भैया सबरी गोपी यशोदा मैया के दरवाजे पे आके बैठ गए, बोले मैया तेरो लाला बड़ो उधम करे। सब अपनी अपनी शिकायतों को लेके बैठी भैया। अब ठाकुर जी तो भैया लेट उठते, आज ही भैया वृंदावन में ठाकुर जी 8 बजे उठे, चकाचक सो रहे बिल्कुल। मैया भी बड़े प्रेम से उन्हें उठाती, और जैसे ही मैया ने आज आवाज दी, बोले कन्हैया, अरे लाला कन्हैया। ठाकुर जी थोड़ी सी चद्दर नीचे करी, बोले मैया आज बड़ी स्वर में आवाज दे रही है, तो कभी ना उठायो, आज बड़ी गुस्से में लग रही है। और जैसे ही ठाकुर जी आंखन में मीड़ते भई दरवाजे पे आए, तो जब इतनी सारी गोपियों को देखा तो मैया के पल्लू में जाकर घुस गए। जब पल्लू में बैठ गए तो थोड़ा सा उठा के देखते ऐसे बिल्कुल, अच्छा सब गोपी अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठी। एक गोपी कह रही, देख यशोदा, एक दिन जब मेरे गाय दोहने का समय आया तो इसने बछड़ों को पहले ही छोड़ दिया। जब मेरे से रंगे हाथों पकड़ा तो थोड़ी दूर में तेरे महल को लेकर आ रही, तो यानी मेरे देवर को बुलायो। जब मैं को हाथ पकड़ी ना या को, तो मोते बोलो लोगों में सखी मो भाभी वो खुजली है रही है, और मेरे हाथ अपने हाथ को छुड़ायो, मेरे देवर को हाथ को मेरे हाथ में दे दिया। ऐसो करे तेरो लाला, इतना उधम। सब गोपी अपनी अपनी शिकायत लेके कह रहे। मैया ठाकुर जी से बोली, बताओ लाला, ये गोपी क्या सच कह रही है? ठाकुर जी बोले, ना झूठ। तुमने क्या इनका माखन खाया है? बोले ना भैया, मैं क्यों खाऊंगा, मैं कोई गरीब हूं क्या, मेरे घर में है ना है। मैया बोली, देखो मेरे लाला चोरी तो ना कर सके। अरे मैया, ये पूरे ब्रज में चोरी कर तो डोले, ये तो ये है। अब मैं कहां तक बताऊं। ये माखन खा ले कोई बात ना है, दूध खा ले, माखन खा ले, अधोटे खा ले, ये तो खावे खावे, अपने सखा संगन ने भी खवावे, चलो कोई बात ना है, सखा भी खा ले। जब मैया बचे ना तो ये मोर मरकट को भी दे दे, और तो और मैया जब मोर मरकट से ही बच जाए तो ये बात छोड़ दे मटकी। और पतो है क्या करे, पूरे लेपन कर दे घर में, दीवार पे। मैंने दरवाजो खोलो तो भाई मैया जैसे ही मैंने पाँव रखो, मैं फिसल के धड़ाम गिरी। अब मैं दीवार में हाथ लगाऊं तो गिरूं, इतकू देखूं तो गिरूं। मैया कह रही, अच्छा आज मैया ने लाला को आंखें दिखाई। जब आंखें दिखाई तो ठाकुर जी रोना प्रारंभ कर दिया। जब लाला रोने लगे तो मैया को दया आ गया। मैया सारी गोपियों से बोली, देखो मैंने अपने लाला को या चौथे पन में पायो, तुम गारी मत दो मेरे लाला। आज सारे नदी के भांड दरवाजे पे लाकर रख दिए और कहा, तूल तूल लीजो जितनो जाको खायो, पर गारी मत दीजो मोह गरीब नी को जायो है। हे गोपियों, जिसका जितना खाया तोल के ले जाओ, ज्यादा ले जाओ, पर मेरे लाला को गारी मत दीजिए। गोपी बोली, अरे भैया तेने अपने लाला को अपने घर में बंद कर रखो ना, या मारे में तेरे लाला को दर्शन करने को आई। मैं आपको गारी ना दे रही मैं आपको कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। कि मैया जब तेने लाला को बाहर नहीं निकालो तो किसी भी गोपी का मन नहीं लग रहा था। तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है।
मैया तेरे लाला के दर्शन करने को आई है। अब तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, सारी गोपियां अपने घर को चली गई। अब मैया को इतना प्रसन्न देख रहे हैं तो मैया से कह रहे हैं आज मैया एक बात करनी है तो। मैया बोली बता लाला क्या बात करनी है। बड़े शर्माते भाई कह रहे हैं मैया मेरा ब्याह करा दे। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरा ब्याह करा दे। भैया बोली अच्छा तेरो ब्याह करा दे। कौन बतावे तेरे बात ने कि तेरो ब्याह। बोले मैया मेरे सखा है ना मधुमंगल, वो कह रो लाला तू ब्याह कर ले। और बहू कैसी हो। बोले मैया गोरी सी बहू और ऐसी कि जब मैं बछड़ी चराने जाऊं ना तो मैं अपनी जेब में रख लूंगा और जब मन करे ना तो निकाल के बात कर लूंगा। ऐसी बहू दूंगा। ऐसी सुंदर सुंदर अपनी तूतली बाणी में ठाकुर जी मैया से बातें करते हैं। मैया भी बड़ी प्रसन्न होती है, लाला की सुंदर सुंदर लीलाओं को देखती है। ठाकुर जी ऐसी सुंदर बातें करते हैं। समय बीता, एक दिन मैया की गोद में ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हें पूत ज्यादा प्यारो या दूध। अरे लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है। दूध से ज्यादा थोड़ी होगा पूत, पूत से ज्यादा थोड़ी होगा दूध। पूत प्यारो है। बोले अच्छा। बोले हाँ। सामने रसोई में दूध उबल रहा था तो कहते हैं जब बालक घर में हो तो जो दूध है ना वो फनना नहीं चाहिए, नहीं तो अशुभ मानते हैं। तो मैया की नजर उस दूध पर पड़ी तो मैया ने आज लाला को वहीं पटक दिया। ऐसे छोड़ कर चली गई अपने रसोई में। अब तो भैया ठाकुर जी को क्रोध आ गया। पहली बार क्रोध आया है भगवान। भगवान ने क्या किया, सामने दधी के भांड रखे थे, उन्हें दधी के भांडों को फोड़ दिया। भगवान बोले मेरे क्रोध से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। चलो आज ब्रह्मांड नहीं करते तो भांड को ही कर देते। अब जब मैया ने ऐसी देखी कि भैया ने तो पूरे में दधी गिर दी, आज मैया गुस्से में लाला को पकड़ने को। लाला आगे भाग रहे, मैया पीछे। लाला भागते भागते पीछे पहुंच गए। मैया पीछे दौड़ रही। बोले लाला आज तो छोड़ूंगी ना मैं, आज तो पकड़ के रहूंगी। अब तुम बिगड़ रहे हो। इतने में भैया ठाकुर जी को सखा आयो श्रीदाम। तो तेरे भक्तन की सौगंध तू मेरी गोद में ना आ जा। ठाकुर जी खड़े रहे, ठाकुर जी नहीं आए। भैया ने फिर श्रीदामा की तरफ देखा। बोले देख मैंने 100 दे दी है, वो तब भी ना आयो। रुक जा मैया, तू जा से कह तो तेरे कलयुग के भक्तन की सौगंध तू मेरी गोद में ना आ जा। और जैसे ही मैया ने कलयुग के भक्तन की सौगंध दी, ठाकुर जी तुरंत गोद में आ गए। भगवान भी जानते थे भैया कलयुग के भक्तन की सौगंध झूठी गा जाएंगे, जितने कछु बन रहे हैं वो भी ना रहेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। सुंदर उखल बंधन लीला का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहते हैं बहुत मार्मिक लीला है उखल बंधन। इतनी भाव विभोर लीला है कि इसमें तो कई भक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए सुनते सुनते। एक सत्य घटना है, बद्रीनाथ जी में रोज सत्संग हुआ करता था, ऐसे प्रवचन होते थे। अगर एक मैया आती थी वहां कथा सुनने, कोई भाव की कथा हो तो इतना रोया करती थी, इतना रोया करती थी, बहुत ज्यादा। तो जो महाराज जी कथा सुनाते थे वो जिस दिन वो मैया आती थी तो कोई भाव की कथा ही नहीं सुनाते थे। जानते थे कि इन्हें बहुत कष्ट होगा, ये बहुत रोएंगे और बिरहे में तो भक्त पागल हो जाएगा।
तो एक दिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्होंने अपने नाती को भेज दिया कि जाओ तुम जो कथा महाराज जी सुनाए तुम मुझे घर आके सुना देना। तो महाराज उन्होंने उखल बंधन लीला का वर्णन किया कि जब एक बार मैया परेशान हो गई लाला से, लाला पर क्रोध आया, तो आज लाला को बांधने का विचार आया कि आज मैं इसे डांटूंगी, आज इसे दंड दूंगी। तो मैया जैसे ही ठाकुर जी को बांधने का प्रयास करती तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। द्वयंगल्यो वंधी वाशवासं कृत्वा पाशं मे वज्रवाहुंजयन्त। मैया रस्सी पर रस्सी जोड़ रही है और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही, 2 अंगुल तुरंत कम पड़ जाए। मैया बहुत देर तक लगी रही, जब बिल्कुल थक गई तो ठाकुर जी स्वयं बंध गए। आज मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। अब क्या करेगा, दाऊ जी आएगा। दाऊ जी बोले देख मैया तू मेरे लाला छोड़ दे, तू जाने ना है मैं सुरेश को अवतार हूं। मैया बोली अच्छा यही घर में सबरे अवतार भैया, तू सुरेश को, तेरे भैया दिनेश को, वो महेश को, सबरे अवतार मेरी घर में आए हैं। और जब इतना सुना दाऊ भैया बोले ये तो मैया और बालक का प्रेम है, हमें क्या करें। वहां से दाऊ जी भी चले गए। ठाकुर जी थोड़ी देर बंधे रहे। पीछे यमलार्जुन का वृक्ष था, ठाकुर जी ने उसमें उस उखल को फंसाया। जब वो बंधन से मुक्त हुए तो उसमें जो वृक्ष था वो टूट गया। तो उसमें से 2 नल कुंवर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, एक किसी श्राप से यहाँ ब्रज में वृक्ष की योनि में थे, इनका उद्धार किया भगवान ने। जब ये लीला वहां उस भक्त को महाराज जी ने सुनाई कि मैया ने एक बार उखल से भी बांधा था। जो बालक घर गया अपनी नानी जो दादी थी उनको कथा सुनाई तो वो इतना रोने लगी कि बोले देख यशोदा तो तरस न आई, मेरे कितनो छोटो सो बालक हो तूने या उखलते बांध दियो, तो नेक भी लज्जा ना आई, तो नेक भी कष्ट ना भयो, या मेरे छोटे से बालक को तूने या उखलते बांध दिया। इतना विरह में कातर हो गई, इतना रोए कि अंत में उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। केवल लीला सुनकर प्रेम से कहिए जय श्री ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही थी। अब जब मैया को पता लगा कि ब्रज में यहाँ गोकुल में बहुत असुर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत असुर आते थे, तो आज बाबा से बात करने लगे कि चलो इस गांव को छोड़ दो, यहाँ से कहाँ चलते हैं, वृंदावन। आज सब गोकुलवासी जितने हैं सब वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब बिल्कुल जितना सामान था सब बैलगाड़ियों में रखकर सब ब्रजवासी जितने गोकुलवासी थे आज वृंदावन की तरफ चल दिए। तो यहाँ भैया बिनौरा धाम से हम लोग भी उन्हीं गलियों में चलते हैं, वृंदावन की पावन गलियों में, जहाँ ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर लीलाओं का आनंद लिया, अपने भक्तों को आनंद कराया। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त वृंदावन धाम चलेंगे। किसी से किराया नहीं लगेगा, फ्री में चलेंगे सभी भक्त, बस तालियों की सेवा करें। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, ओ मेरे ओठे
ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अब कैसे धरे मन धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। श्याम सलोनी सूरत की दीवाने हो गए। अब कैसे धरे मन धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन धाम अपार सचे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। राधे हो राधे हो राधे अलबेली सरकार सटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रखे जा राधे राधे। हरि बोल। जो वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जो
वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। या वृंदावन की लीला न समझो गुण को चीला। या वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। या में या में ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकारे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद के लाल की जय हो। यशोदा के लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। आज भगवान ने एक लीला की मृद भक्षण लीला। आज ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। आज प्रथम बार ब्रज रानी को अपने मुखमंडल में रखा। देखिए जो ठाकुर जी के समय की स्थितियां हैं ब्रज में, वो ब्रज रानी है, यमुना महारानी है और हमारे गिरिराज जी हैं। ये उसी समय के जब जिस समय ठाकुर जी अपने साकेत पधारे थे ना, उसी समय की है वो ब्रज रानी। आज जब सब सखाओं के साथ ठाकुर जी लीला खेल खेल रहे थे, तो वहां आज ठाकुर जी ने मुखमंडल में पहली बार ब्रजरज को रखा कि महीन पीतम ब्रजरजो शबर्मा भक्षीण लीला मृदभक्षणयो हरि। जब भैया दाऊ जी ने देखा कि मेरे लाला ने माटी खाई, तो तुरंत सब सखान ने कहीं ने हाथ पकड़े, कहीं ने पांव पकड़े और झुलाते हुए मैया के पास लेकर आए और यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं दाऊ जी। हो तेरे लाला ने, हो तेरे कनुआ ने, हो तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। सुन माई रे, सुन माई रे, सुन माई रे, सुन माई रे। ओ याने गटक जय हो, याने गटक गटक गट खाए यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाए यशोदा सुन माई। छोटो सोमा को ढेलो तो रत श्याम ने मुख में मेलो। छोटो सोमा को ढेलो तो रत श्याम ने
मुख में मिलो, भैया ने मुक्ति की मुक्ति कढ़ाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे कनुआ ने मैया, तेरे लाला ने, तेरे कनुआ ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, सुन माई रे, सुन माई रे, सुन माई रे, सुन माई रे। हो याने गटक जय हो, याने गटक गटक गट खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई, हो यशोदा सुन माई, हो यशोदा सुन माई। अब भैया जैसे ही दाऊ जी महाराज लेकर आए भगवान को, आज देवता भी करें देखो कितने बड़े भाग में ब्रजवासियों की कि जो सारे संसार को एक दृष्टि में झुला देता है, आज ब्रजवासियों से अपने हाथों में पकड़कर झुला रहा है। भाग्य की सराहना कर रहे हैं देवता। जैसे मैया के सामने लेकर आए, बोले मैया देख तेरे लाला ने माटी खाई। और मैया बोली तो गईयो लाला तेरे कहा माटी खाई, तो लाए के बोले श्याम। ठाकुर जी तुतला के बोले मैया मैंने नहीं खाई। बोले अच्छा मुखमंडल खोल। और जैसे ही भैया ठाकुर जी ने मुखमंडल खोला तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन आज मैया को करा दिए। और जैसे ही मैया ने देखा सारे ब्रह्मांड के दर्शन किए, तो मैया के ऊपर आज भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया। ठाकुर जी बोले मैया मैंने खाई। बोले नहीं, मेरे लाला ने माटी नहीं खाई। कि साचे श्री राधारमण, झूठो सब संसार। बाजीगर को बेखड़ो, मिटत न लागहि बार। सिर्फ मेरो लाला ही सच बोले, बाकी सब संसार झूठा। वैसे भी भैया सही कह रही है मैया, जगत मिथ्या है। जो कुछ है सब इन मैया के चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में है। मैया से बोले ठाकुर जी मैया ये जो दाऊ जी है ना, ये देखने में गोरो लगे या को मन बड़ो कारो है, और मैं देखने में कारो लगो मेरो मन बड़ो गोरो है। मैया कह रही अच्छा। देखिए भगवान भी सही कह रहे हैं। क्यों दाऊ जी देखने में गोरे मन क्यों काला है? क्योंकि उनके अंदर ठाकुर जी विराजमान है। और मैया मैं देखने में कारो हूं पर मेरा मन बड़ो गोरो है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कांतिमयी श्री राधा रानी विराजमान है। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। भगवान का भाव गलत नहीं है। दाऊ जी के अंदर ठाकुर जी विराजमान है, और ठाकुर जी के अंदर हमारी वृषभान नंदनी श्री लाडली जी। आज भगवान थोड़े बड़े हुए मैया से जिद करने लगे कि मैया मैं भी बछड़ी चराने जाऊंगा। मैं जिस लीला करने यहाँ आया हूं वो तो मैंने भी शुरू ही नहीं की है। तो आज ठाकुर जी ने प्रथम बार सब ब्रजवासियों के साथ बछड़े चराने पधारे हैं प्रभु। अब जैसे भैया बछड़ा चराने प्रभु आए, उतने में ही कंस ने अपना दूध भेज दिया। ठाकुर जी पे कम विपद की थोड़ी आ रही है। बछड़े के रूप में एक असुर आया,
वत्सासुर नाम। ठाकुर जी ने उस पर एक मुष्टिक का प्रहार किया, उसका प्राणांत हुआ, प्राण ज्योति निकली, ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। वहीं पर एक बगुले के रूप में बकासुर नाम का भी असुर आया, जो बगुले के रूप में बैठा था। भगवान ने उस पर भी कृपा की, उसकी भी प्राण ज्योति निकली और ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। अब महाराज एक दिन भगवान वन में दूर निकल गए, बछड़ा चराते चराते। सबरे ब्रजवासी सखा संग में एक गुफा देखी, सब ब्रजवासी वहां में घुस गए अंदर। अब ब्रजवासी लाला से कह रहे हैं, लाला यार वन में ये बढ़िया गद्दा सी गुफा कहाँ है, ये तो बढ़िया गद्दा लग रहा है। ठाकुर जी भी उसमें प्रविष्ट हो गए। अजगर अपना मुख फाड़ के बैठा था। ठाकुर जी की कम दुश्मन थोड़ी है, जैसे ही जन्म लियो तुरंत मौसी आ गई। सक्कासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अब आया अघासुर। अब भैया अंदर ही अंदर भ्रमण कर रहे हैं। अब अजगर एकदम शांत बैठा, उसने मुखमंडल बुलाई, भगवान अंदर प्रविष्ट हो गए। ब्रजवासी बोले, अरे लाला या को तो अंती ना दिख रो या गुफा को, कहाँ जावेगी ये? ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों से कहा कि तुम अपने नेत्र बंद कर लो। और जैसे ही नेत्र बंद की, उस पर मुष्टिक का प्रहार किया, प्राण ज्योति निकली और ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। भगवान सुंदर सुंदर लीला करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी समस्त अपने सखाओं के साथ बछड़ा चराते चराते रमणरेती पर पधारे। रमणरेती देखिए आपने? कौन कौन गया रमणरेती? कोई नहीं गया? गए, कुछ लोग गए, लगता है इस पक्ष में कोई नहीं गया। रमणरेती है वृंदावन से थोड़ी दूर गोकुल के पास। तो आज ठाकुर जी वहां लीला कर रहे थे। क्या लीला? जब ठाकुर जी बछड़ा चरा के वहां बैठते थे तो वहीं लोट मारते थे और भोजन करते थे। आज सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से भोजन लेके जा रहे हैं। जब मधुमंगल से भगवान ने कहा, देख लाला आज कुछ बढ़िया सो बना कर लेके आइयो, आज वहीं पाएंगे बैठ के। मधुमंगल बेचारा गरीब था, कढ़ी लेकर गया अपने पात्र में। सब ब्रजवासी एक दूसरे के साथ भोजन कर रहे थे। भगवान किसी का अचार खा रहे हैं, किसी की रोटी खा रहे हैं, किसी की कढ़ी खा रहे हैं, मतलब मोड़े की चाट रहे हैं। इतना प्रेम ब्रजवासी। अब भैया जब ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर, अरे ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता, जो जूठन खा रहा है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया लीला से। और जितने वहां ब्रजवासी थे और जितने बछड़े थे, सबको अपने ब्रह्मलोक में ले गए। कि ब्रह्मणो वै ब्रह्मवेदस्य वेदानां लीलाशुको यं मोहवंदनः। भगवान की लीला से मोह हो गया, बोले ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। वो बछड़े और समस्त जो ग्वाल वाल वहां थे, सबको अपने ब्रह्मलोक में ले गए। अब भैया ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी उनका पुनर्निर्माण कर दिया। वैसे ही बछड़े बना दिए, वैसे ही ब्रजवासी बना दिए, वैसे ही ग्वाल वाल बना दिए। कहा जाता है कि ठाकुर जी ने एक साथ सभी गोपियों का वर्ण किया था, इसी रूप में किया था। भैया ये ब्रजवासी कौन है?
ये कोई साधारण नहीं है, ये हजारों वर्षों लाखों वर्षों जिन्होंने तपस्याएं की, ऐसे संत महंत हैं जो वहां जाकर गोपी बने हैं। साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ्य जो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाए। जब ब्रह्मा जी उन सबको लेकर चले गए थे तो ठाकुर जी ने पुनर्निर्माण में स्वयं का ही रूप में सब में एक रूप से स्वयं और बाकी अपने ही रूप सब बना दिए। कहा गया कि ब्रज में जब विवाह हुआ तो सभी का वर्ण हुआ तो ठाकुर जी ने सभी गोपियों से विवाह कर लिया। उस समय बीता, 1 वर्ष हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखें, ब्रज की तरफ देखा तो भैया सब कुछ वैसे ही के वैसा चल रहा, जैसे बछड़े हमारे पास है वैसे ही उनके पास है, ठाकुर जी के पास। अब तो भैया ब्रह्मा जी की बुद्धि खुली, तुरंत भगवान यमुना जी के तट पर खड़े थे। ब्रह्मा जी आज पधारे हैं ब्रज में और भगवान की स्तुति करने लगे। गोविंद प्रिय राभो ब्रजरमण्यो कयोजसः विप्रेण वृद्धवर्णानां बंधनो मुक्त बंधनः। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की है ठाकुर जी की, पर ठाकुर जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि मुझे इस ब्रज में वास दे दो, घास का ही रूप दे दो, मुझे रज में ही वास दे दो जिन पर आपके भक्त विचरण करेंगे। परंतु उन्हें वास नहीं दिया। भैया ब्रज में वास होना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रज में वास मिलना कोई साधारण बात नहीं है। और आपके तो बड़े सौभाग्य हैं कि समस्त ब्रजवासी यहाँ पधारे हैं। ये तो भैया कानूनी हक भी हो गया कि 15 वर्ष एक जगह रह लो तो वहीं का सर्टिफिकेट बन जाता है। शायद 15 से तो ज्यादा ही हो गए होंगे। कुछ तो मूल ब्रजवासी हैं, हमारे कैमरा वाले भैया तो मूल ही ब्रजवासी हैं। हमारे संगीत परकर हमारे विप्रवृंद वहीं निवास स्थान है, वहीं रहते हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके घर में इतने ब्रजवासी एक साथ पधारे हैं। कहते हैं ब्रज बहुत कम बाहर जाना होता है। कहा की कहावत है, कर्म फूटे तो अंत जाए। गैया और जो छोरी होती है उसका विवाह नहीं होता बाहर। कर्म फूटे तो अंत जाए, अगर भाग्य ही फूट जाए तो बाहर जाए। ऐसे ब्रजवासी पधारे हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ठाकुर जी के जीवन प्राण है ब्रजवासी। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस रज में ही वास दे दो जहां आपके भक्त भ्रमण करते हैं। परंतु ठाकुर जी ने वहां भी उन्हें वास नहीं दिया, माफ ही नहीं किया। 40 श्लोकों में सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने। बड़े बड़े संत कहते हैं कि ब्रज के जो मोर मरकट बंदर गधा है ना, ये भी पूजनीय है। जिन्हें ब्रज में वास मिला है वो भी सब ही पूजनीय है। वहां वृक्षों की पूजा होती है। बोले वृक्ष कोई साधारण नहीं है, ये भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं जिन्होंने तपस्या की है। हजारों वर्षों तपस्या की है, तब जाकर ब्रज में वृक्ष की योनि में ऐसे ऐसे उनकी भी लोग पूजा करते हैं। परंतु काल का कुचक्र ऐसा है कि भैया जो ब्रज की धरोहर थी, ब्रज की संपत्ति थी, उसे लोगों ने नष्ट कर दिया। जो ब्रज वृंदावन है ना, ये परिक्रमा के अंतर्गत है। जो बाहर बन गया ना, ये पूरा वृंदावन का ही विस्तार है। नाम वृंदावन का है, परंतु वो वृंदावन के बाहर है। जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं वो उसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत ही लीलाएं की, उससे बाहर कुछ नहीं है। आप जाना, दर्शन करना। गोपेश्वर महादेव परिक्रमा के अंतर्गत है। बिहारी जी हमारे अंतर्गत है। राधा रमण जी अंतर्गत है। राधा वल्लभ जी अंतर्गत है। हमारे ठाकुर जी कालियामर्दन सरकार
जितनी भी ठाकुर जी हैं वो परिक्रमा के अंतर्गत ही हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान थोड़े और बड़े हुए, आज 5 वर्ष के हो गए यार, मैया से कहने लगे मैया आज मैं गैया चराने जाऊंगा। अभी भगवान क्या चरा रहे थे? बछड़े। और भैया जैसे ही गैया चराने गए तो फिर एक असुर आ गए। भगवान का उससे युद्ध हुआ, धेनु का असुर नामक असुर आया, जिसका दाऊ जी ने वध किया। उसके शरीर से प्राण ज्योति निकली और मेरे ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। कौन सी लीला? काली या मर्दन गंगा। ब्रज की स्थिति क्या है कि एक कालिया नाग यमुना जी में आकर रहने लगा। उसने सारे यमुना जी को दूषित कर दिया। यमुना जी क्या हो गई? विषैली हो गई। जो भी गाय उसका जल पान करती है वो मृत अवस्था को चली जाती है। ठाकुर जी ने ये लीला देखी, उन पे रहा नहीं। ठाकुर जी ने लीला रची। श्री दामा के साथ आज ठाकुर जी आए हैं काली दह पर गेंद खेलने। आज सब सखा कदम के वृक्ष के नीचे जितने ठाकुर जी के सखा हैं, श्री दामा, सुमंगल, तौबल, मधुमंगल, उनके साथ खेलने पधारे हैं काली दह पर। बोली काली मर्दन भगवान की जय हो। ओ मेरो बाजो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बाजो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली दह पे ओ काली दह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली जय हो, काली जय हो। काली दह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद बनाई, काहे की अनगेंद 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 बनाई। काहे को काहे को डंडा लायो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो गेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद
बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। चंदन को जय हो। चंदन को जय हो। चंदन को डंडा लायो, निर्वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली जय हो। ओ काली जय हो। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। नागनाथ कर बाहर आयो, 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 नागनाथ कर बाहर आओ, नागनाथ कर बाहर आयो। वन फन पर वन फन पर वन फन पर नित्य मचायो, निर्वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो रे निर्वारो सो। काली दह पे खेलन आयो री निर्वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे निर्वारो सो कन्हैया। निर्वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली जय हो। ओ काली जय हो। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया।